Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th English first flight lesson number 9. Name of the chapter is Madam Rides the Bus. Name of the writer is Valikanan and it's a part 1 of this chapter. Student, it's a lesson 9. Name of the chapter Madam Rides the Bus and writer name Valikanan. Before you read, पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे स्टूडेंट. In this sensitive story, an 8-year-old girl first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. इन द सेंसिटिव स्टोरीज स्टूडेंट, ये जो हम कहानी पढ़ेंगे ये एक बड़ी ही संवेदनशील कहानी है जिसमें एक 8 साल की लड़की है फर्स्ट बस जर्नी, और वो जो जर्नी करती है पहली जो है उसकी बस की यात्रा होती है इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज. वो अपने गांव से जो है बाहर जो है पहले ही बार जो है बस में सफ़र करती है, और ये इज़ आल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री, और हमें ये भी बताती है एक लाइफ और डेथ के जो है रहस्य के बारे में हमें जो है उसकी पहचान कराती है, उसका परिचय देती है. शी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज़ डेथ. शी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज़ डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. और ये हमें जो है शी सीज द वो गैप देखती है बिटवीन कि हमारी नॉलेज क्या है, हम क्या जानते हैं कि देयर इज़ ए डेथ, कि मौत भी होती है, एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, और इस मौत के बारे में हमारी जो है क्या समझदारी है, हम इसके बारे में क्या समझते हैं. स्टूडेंट, इट्स ए पार्ट 1. देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड वलियमाई. और एक बार एक लड़की थी जिसका नाम था वलियमाई था. हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट, और उसको शॉर्ट नेम में जो है वली कह के बुलाया जाता था. शी वॉज 8 years old, वो 8 साल की थी, एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और वो चीज़ों के बारे में उसकी बहुत जिज्ञासा थी. हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस. और उसका जो फेवरेट पास टाइम क्या था स्टूडेंट, वो अपने घर के जो है दरवाजे के ऊपर खड़ी रहती थी. हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस. वो अपने घर के जो है फ्रंट डोर के पे जो है खड़ी रहती थी, इस तरह से अपना टाइम पास करती थी. वॉचिंग वट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और वहाँ गली खड़ी होकर जो है अपने घर के दरवाजे पे देखती रहती थी बाहर क्या हो रहा है. देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट. देयर वर नो प्लेमेट्स, कोई खेलने वाले नहीं थे उसकी उम्र के. ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली में जो है उसकी उम्र के कोई खेलने वाले नहीं थे. एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और यही जो है उसको सब करना होता था. बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज एन्जॉयबल एज एनी ऑफ द एलेबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड. बट फॉर वली स्टैंडिंग ऑन द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज एन्जॉयबल. परंतु कहते जब वली जो है वहाँ दरवाजे पे खड़ी रहती थी, फ्रंट दरवाजे पे खड़ी रहती थी, एवरी बिट जो बिट जो थोड़ा मोमेंट होता था वो उसको एंजॉय करती थी. एज एनी ऑफ द एलेबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्ले. कहते जो दूसरे बच्चे थे वो तो बड़ी लंबी गेम खेलते थे, एलेबरेट गेम्स खेलते थे, उसका एंजॉय करते थे, और ये इसका हर पल एंजॉय करती थी जब दरवाजे पे खड़ी होकर सबको देखती रहती थी. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस. और जब वो स्ट्रीट में वॉचिंग द स्ट्रीट गली में जो देखती रहती थी उससे क्या होता था, उसको बहुत एक नए जो है अनयूजुअल एक्सपीरियंस नज़र मिलते थे कि जो कभी भी उसने नहीं देखे थे. इस तरह के जो है उसके अनुभव होते थे जब वो दरवाजे पे खड़ी होती थी और बाहर का दृश्य देखती थी. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, कहते जो बहुत उसको अच्छी चीज़ लगती थी वो क्या था. द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन. कहते एक बस जो है ट्रेवल करती थी उसके गांव से जो है टाउन तक जाती थी, और वो जो है उसके लिए सबसे फैसिनेटिंग थिंग थी. इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, और ये जो है हर घंटे में उस गली से जो है गुजरती थी बस. वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक. एक बार तो वो जो है टाउन की तरफ बस जाती थी, एक बार जो है वो जो है वहाँ से जो है टाउन से वापस गांव की तरफ आती थी. द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स. और द साइट ऑफ द बस, और जो बस में लोग बैठे होते थे, जो बस का सीन होता था उसमें क्या था, फील्ड ईच टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर. हर बार जो है अलग अलग उसमें यात्री भी नजर आते थे. वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली. और वली के लिए जो है एक अनएंडिंग जॉय था, कभी भी ना ख़त्म होने वाली खुशी थी जब वो बस को देखती थी. डे आफ्टर डे शी वॉच द बस. हर रोज़ जो है वो बस को वॉच करती थी. एंड ग्रेजुअली ए टीनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड. और जो कहते रोज़ जो है वो बस को देखती थी, और ग्रेजुअली क्या हुआ, धीरे धीरे जो है एक छोटी सी इच्छा उसकी भी हुई, उसके दिमाग के अंदर जो है क्रेप्ट इनटू हर माइंड. उसके दिमाग में भी एक छोटी सी इच्छा जो आई.
एंड ग्रीव देयर, और वो इच्छा जो है ज़्यादा बढ़ गई। शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, और उसकी इच्छा क्यों हुई कि वो भी एक बार जो है बस में राइड करेगी, बस में यात्रा करेगी। इवन इफ जस्ट वंस, कहते एक बार जो है वो बस में जरूर जाएगी। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, और कहते ये विश तो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई, ये इच्छा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चलेगी कि उसे बस में सफ़र करना है। अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, कहते जब तक ये जो है ओवरवेलमिंग डिज़ायर नहीं होगी, बहुत ज़्यादा अत्यधिक डिज़ायर नहीं हो गई। वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल, और वली वुड स्टेयर, वली क्या करती, स्टेयर घूरती रहती थी, विस्टफुली होता है उदासी से जो है वो लोगों को देखती रहती थी। हु गॉट ऑन और ऑफ द बस, उन लोगों को बड़ी उदासी से देखती थी जो बस में चढ़ते थे, और ऑफ द बस जो बस से उतर जाते थे। When it stopped at the street corner, और वो जब देखती कि बस जो है गली के कोने पे रुक जाती, और वहाँ से बस में से है लोग चढ़ते भी और उतर भी जाते। Their faces would kindle in her longingness dreams, and their faces would kindle, और उनके जो चेहरे थे उनमें क्या होता था, kindle in her longingness dream, और उनके their faces would, जब वो उनके यात्रियों के चेहरे देखती तो उसमें क्या होते हैं, इन लॉन्गिंग ड्रीम्स, जो उसके सपनों की चाहत थी उसमें जो इच्छा वो जागृत हो जाती थी। तो देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग ड्रीम्स, जो उसके अंदर की जो एक इच्छाएं थी, जो उसके सपने थे वो जागृत हो जाते थे जब वो उनके सवारियों के जो है यात्रियों के चेहरों को देखती थी, और उसके अंदर एक उम्मीद आती थी। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट द टाउन टू हर, वली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड। कहते इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस, अगर उसके फ्रेंड्स में से कोई एक जो है उसने जो बस पे राइड किया है, बस पे जो सफ़र किया है, और फिर वो उसको डिस्क्राइब कर रही है कि जब मैं टाउन पे गई तो मैंने ऐसा ऐसा देखा, तो वली क्या होगा, वली को जेलस से हो जाएगी, वली को ईर्ष्या हो जाएगी ये सुनते हुए, और वो जो है ये शाउट करेगी इन इंग्लिश में, प्राउड प्राउड जो है इंग्लिश में शाउट करेगी। तो वली ने ये बताया कि अगर कोई उसकी फ्रेंड ये बता दे कि वो बस में सफ़र कर रही थी, और फिर उस वहाँ का सीन बताएगी, और अगर वली इसको सुनेगी तो उसको जो है ईर्ष्या हो जाएगी। नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, तो उसने जब वो बोला कि वो इंग्लिश में प्राउड प्राउड बोलेगी तो उसे लगा कि ना तो वो और ना ही उसकी फ्रेंड जो है समझ पाएगी ये इंग्लिश वर्ड को। बट दे यूज इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ द डिसअप्रूवल, परंतु वो कहते बट दे यूज इट ऑफन, कहते ये वर्ड्स वो समझ नहीं पाएंगे प्राउड प्राउड को, परंतु क्या है, दे यूज इट ऑफन, परंतु इन शब्दों का जो है अक्सर उसको यूज़ किया जाता था एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ द डिसअप्रूवल। कहते जिस तरह से एक स्लैंग एक्सप्रेशन है, जैसे कोई एक असिस्ट जो एक्सप्रेशन है या एक गवारों की एक्सप्रेशन है ऑफ डिसअप्रूवल, जिसको जो अप्रूव नहीं किया जा सकता। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। कहते ओवर मैनी डेज मंथ्स, कहते बहुत सारे दिन गुजर गए, महीने गुजर गए। वली लिसन केयरफुली, वली जो हमेशा बड़े ध्यान से सुनती थी। कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड द पीपल, जो उनके पड़ोसी थे, लोग थे, उनके बीच में जो बातें होती थी वली सुनती रहती थी। हु रेगुलरली यूज द बस, और जो रेगुलरली बस में भी जाया करते थे। शी आल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन हियर एंड देयर, और कभी कभी जो है वो डिस्क्रीट क्वेश्चन पूछती थी। डिस्क्रीट क्वेश्चन होता है केयरफुल क्वेश्चन, समझदारी के क्वेश्चन भी हियर एंड देयर यहाँ और वहाँ के जो है पूछा करती थी कुछ लोगों के। तो कहते हैं कि बहुत दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, वली जो है कन्वर्सेशन जो है लोगों की बातें सुनती थी, पड़ोसियों की और जो लोगों की बातें सुनती थी जो बसों में जाया करते थे, और कभी कभी उनसे जो है डिस्क्रीट क्वेश्चन भी पूछती, समझदारी के यहाँ वहाँ के क्वेश्चन भी पूछा करती थी। दिस वाज शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। तो इससे क्या हुआ, वली को जो है ये पता चल गया, शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स, उसको छोटे छोटे डिटेल पता चल गई बस के सफ़र के लिए। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, और वो टाउन कहाँ था स्टूडेंट, वली के गांव से जो है 6 मील दूर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और उसमें जो जाने के लिए एक तरफ का किराया जो था वो 30 पैसे था। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो ज़्यादा नहीं था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से बट टू वली हु स्केर्सली saw that much money from one month to the next। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, कहते एक बार उसने जो है एक वेल ड्रेस्ड आदमी था उससे ये सुना था कि जो 30 पैसे किराया जो है एक साइड का लगता है।
बट टू वली, परंतु वली के लिए जो हु स्केर्सली सा दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, जो उसने बड़ी मुश्किल से ही ये इतना पैसा देखा होगा एक महीने से दूसरे महीने तक। इट सीम्ड ए फॉर्चून, ये उसके लिए तो एक बड़ी खुशकिस्मत की बात थी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और उसे ये भी पता चल गया कि अगर टाउन की तरफ बस जाती है तो कितना टाइम लगता है, 45 मिनट लगते हैं। ऑन रीचिंग टाउन इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, तो उसे लगा कि अगर वो टाउन में जाती है और वहीं पे बस में ही बैठी रहेगी, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट, बस में ही बैठी रहेगी, पेड अनदर 30 पैसे, तो एक बार 30 पैसे फिर दे देगी। एक बार तो जब बस से जाएगी तब 30 पैसे देगी, और फिर वहाँ जाके बस में बैठी रहेगी, जब बस वापस आएगी तो दोबारा 30 पैसे दे देगी। शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, और फिर उसी बस से वो घर भी वापस आ सकती है। दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, इसका मतलब ये था कि वो जो दोपहर को 1 बजे बस जाती है उसमें जा सकती है। रीच द टाउन एट 1:45, और बस जो है वहाँ टाउन में जो है 1:45 पे पहुँच जाएगी। एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और जब वो घर पे आएगी तो 2:45 टाइम होगा। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, कहते ये विचार उसके दिमाग में चलते चले गए। एज शी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड, कहते ये सारे विचार जो है कि वो बस में जाएगी, 1 बजे जाएगी, 1:45 पे पहुंच जाएगी, फिर वापस आएगी, 2:45 हो जाएंगे, तो ये विचार उसके दिमाग में ऑन एंड ऑन चलते चले गए। एंड शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, फिर उसने काउंट भी किया, पैसों की काउंट किया, रिकैलकुलेट किया, फिर उसने एक बार प्लानिंग बनाई, दोबारा फिर प्लानिंग बनाई जाने के लिए। So student, I have taught you one part of this chapter. The rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. And student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.